Welcome back to my channel. And friends, if you haven't subscribed this channel, then please subscribe. And if you haven't joined Telegram channel, then please join from the any of the videos. Friends, आज डेट है 25 दिसंबर एंड डेट इज फॉर द क्रिसमस. सो फ्रॉम द ग्रो टुगेदर फैमिली, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस टू एवरीवन. एंड आई होप कि आपका जो ईयर्स नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स है वो प्रॉफिटेबल रहो और आप तो तक तरक्की करो शेयर मार्केट में. सो आइए चलिए हम देखते हैं कि आज अपना मेन टॉपिक क्या है. सो फ्रेंड्स, आज अपना मेन टॉपिक है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज. तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में हम बिलो पॉइंट्स कवर करेंगे. कौन कौन से पॉइंट है, चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं. फ्रेंड्स, वीडियो जरूर लंबा बनेगा लेकिन एंड तक बने रहिए, आपको जरूर मजा आएगा वीडियो को देखने के लिए. तो चलिए पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज. तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है दोस्त? सो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज आर द सेम एज द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी. अगर आप निफ्टी 50 में देखोगे तो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है. बेस्ड ऑन द 50 स्टॉक वेटेज निफ्टी 50 वर्क करती है. सेम लाइक बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में क्या है, वो 7 to 8 स्टॉक्स है. बेस्ड ऑन द 7 to 8 स्टॉक्स बैंक निफ्टी मूविंग. एंड सेम लाइक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, देर आर 20 स्टॉक्स. 20 स्टॉक के बेस्ड ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज वर्क करती है. दोस्तों ये डेरिवेटिव्स है एंड सेबी आर प्लानिंग टू स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर द फ्यूचर एंड ऑप्शन फ्रॉम द 11 जनवरी. सो आइए चलिए हम डिस्कस करते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस के बारे में. सो फ्रेंड्स, ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का एनएससी, फ्रॉम द एनएससी ए पीडीएफ फाइल है. उस पर अगर आप देखोगे तो हम इतना टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उसने 5 ईयर्स में अराउंड 14% का रिटर्न दिया था. अगर आप 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में उसने 0.59 का रिटर्न दिया था. एंड अगर पी रेशियो की वो सब बात करें तो भी आपको इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हो. तो फ्रेंड्स, सेबी ने लॉन्च की थी ये सर्विसेज अराउंड सितंबर 07 2011. एंड उसकी बेच डेट है अराउंड 2004. हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है वो फ्रॉम द 2011 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब 2021 में, आई मीन आफ्टर 10 years, SEBI are planning to trade on the FNO segment and they are planning to launch new FNO segment same like निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. तो दोस्तों अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अपना है व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड डिस्कशन अबाउट द वेटेज ऑफ द ईच स्टॉक्स. तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि स्टॉक्स में वेटेज क्या क्या है, तो अगर पहला एच डी एफ सी बैंक है उसमें से 27% है. अगर दूसरा बात करें तो एच डी एफ सी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दैट मीन्स एच डी एफ सी. द थर्ड वन इज द आईसीआईसीआई बैंक जो उसका 14% वेटेज है. फिफ्थ वन इज द कोटक महिंद्रा बैंक एंड एक्सिस बैंक एंड बजाज फाइनेंस, उसका भी वेट अच्छा खासा है अराउंड 5.6%. एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द बजाज फाइनेंस सर्विसेज, एच डी एफ सी लाइफ एंड एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस. ये जो बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टॉक्स है और इसके अलावा भी स्टॉक्स है वो हम. तो दोस्तों ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट है. अगर इसमें हम देखेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में तो अराउंड इसमें 20 स्टॉक्स को उसने कंसिडर किया है. इधर अगर हम कल की बात करें तो कल इसने 5 स्टॉक में अपसाइड का था, वो डिक्लाइन 5 स्टॉक का था, सॉरी 15 एडवांस था. दैट मीन्स 15 जो स्टॉक्स है वो प्लस में थे और 5 जो थे वो डाउन साइड के. सो फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन से स्टॉक्स है, एसआरटी फाइनेंस है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई प्रूली है, एसबीआई लाइफ है, एचडीएफसी, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई जीआई, आरएसीटीसी, एचडीएफसी बैंक एंड एसबीआई. एंड बॉटम में भी बहुत सारे स्टॉक्स है. एचडीएफसी लाइफ है, पीएफसी है, बजाज होल्डिंग, बजाज फाइनेंस, सोला फिन, एचडीएफसी एमसी, पीईएल है, एमएनएम फिन. सो ये सब 20 स्टॉक्स है दोस्तों. 20 स्टॉक्स में ये जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस है उस पे ट्रेड चल रहा है. तो अगर 20 स्टॉक में से कोई भी स्टॉक अप एंड डाउन है तो बेस्ड ऑन दी वेटेज निफ्टी, जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस है उसका ट्रेड होगा. सेम लाइक अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो स्टार्ट हुआ था अराउंड 2003 में स्टार्ट हुआ था. अगर आप इधर देखोगे तो 2003 में स्टार्ट हुआ था. और दोस्तों इसमें भी अगर बात करें तो एच डी एफ सी बैंक पहला आता है, आईसीआईसीआई दूसरा आता है, जबकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में एच डी एफ सी कॉर्पोरेशन सेकंड आता था. तीसरा कोटक महिंद्रा बैंक है, फोर्थ एक्सिस बैंक है.
तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक इस बैंक निफ्टी में जितने हैं उसमें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा कौन कौन से हैं? बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी एएमसी, पीएल, एमएनएम फाइनेंस, सोला फिन, एसआरटी फाइनेंस, वो सब भी जो जितने भी फाइनेंस सर्विसेज के स्टॉक्स है वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में इंक्लूडेड है। सो फ्रेंड्स, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें एफएनओ डिटेल में, तो अगर हम लॉट साइज की बात करेंगे तो लॉट साइज उसकी है 40। उसकी जो स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों ऑप्शन की, वो इंटरवल बेस्ड ऑन द 100 होगी, सेम लाइक बैंक निफ्टी। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 15,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, देन उसकी जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो अराउंड 15,100, 15,200, 14,900, उस तरीके से सेम लाइक बैंक निफ्टी की होगी। और फ्रेंड्स, उसकी जो लॉन्च डेट है अराउंड 11 जनवरी है, 11 जनवरी 2021। सो 11 जनवरी के बाद ए एफ एन ओ सेगमेंट में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, एडवांटेज ऑफ द निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज वर्सेस कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। सो दोस्तों, पहला एडवांटेज है ये है कि अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 की, सो वो है लो रिस्क लो रिटर्न। तो डेट मीन्स उसका जो मूवमेंट है जनरली 15 टू 100 पॉइंट का जनरली पर डे का मूवमेंट होता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो वो है हाई रिस्क हाई रिटर्न। दैट मीन्स उसका जो जनरली पर डे का मूवमेंट होता है अराउंड 300 टू 600 के आसपास हो सकता है जनरली। अगर आप पर डे का मूवमेंट देखोगे टॉप से बॉटम से, तो जनरली उसका इतना मूवमेंट होता है। तो उस केस में क्या होता है कि हमें हाई रिस्क भी हाई होता है और रिटर्न भी हाई हो सकता है। और दोस्तों, अगर हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो ये मीडियम सेगमेंट है, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। दैट मीन्स उसकी जो मूवमेंट है दोस्तों अराउंड 200 टू 300 पॉइंट की होती है। सो इस केस में क्या होगा कि अपना जो रिस्क होगा वो भी मीडियम होगा और रिटर्न भी मीडियम होगा। तो जिसको भी बैंक निफ्टी पसंद नहीं है ड्यू टू द वोलेटिलिटी, उस वो लोग ए सेगमेंट में जरूर ट्रेड करना पसंद करेंगे, क्योंकि इसकी जो रिटर्न है वो भी कंपेयर टू निफ्टी अच्छी है, कंपेयर टू बैंक निफ्टी लो है, एंड कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा रिटर्न इसमें मिलता है, एंड ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलता है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। लो रिवॉर्ड एंड लो रिस्क है। सो मुझे लगता है कि जिन लोगों को ये जो ड्यू टू द वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी पसंद नहीं है, वो लोग जरूर इस सेगमेंट को पसंद करेंगे। दोस्तों, दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है लो ब्रोकरेज। सो दोस्तों, अगर अगर हम निफ्टी की बात करें तो चलिए हम जेरोधा में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अगर दोस्तों वन लोट के लिए हमें कितना चाहिए? अराउंड 45,000 चाहिए, राइट। सो अगर हम वन लोट की अगर हमें ट्रेड करना है तो 45 चाहिए। अगर हम निफ्टी की बात करें, मैं इधर निफ्टी का भी फुट ले लेता हूँ दिसंबर सीरीज का। सो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी हमें 47,000 के आसपास चाहिए वन लोट के लिए। लेकिन दोस्तों, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में अपनी जो लोट साइज है वो 40 है। ओके। एंड अगर आप कंपेयर करोगे निफ्टी, इधर मैं निफ्टी का भी इंडेक्स लगा लेता हूँ, निफ्टी 50। सो दोस्तों, अगर आप इधर आप चेक करोगे दोस्तों, सो निफ्टी 50 की जो प्राइस है अराउंड 13,700 के आसपास है। निफ्टी 50 निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज के अराउंड 40,000, तो ऑलमोस्ट 1K का डिफरेंट है, राइट। और दोस्तों, अगर हम इधर बात करें, ये जो निफ्टी है, निफ्टी का अगर फुट की हमें एक फुट में ट्रेड करना है तो हमें अराउंड 47,000 चाहिए। अगर मैं दोस्तों इसको 40 क्वांटिटी करता हूँ, राइट, तो मैं सिर्फ 25,000 चाहिए। दैट मीन्स आफ्टर 11 हमें ये पता चलेगा, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन ये है कि अगर हमें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में ट्रेड करना है, देन वी रिक्वायर अराउंड 25 to 30,000 ओनली। सो जिन लोगों को मार्जिन का इश्यू है, जिन लोगों को इतना कैपिटल नहीं है, एंड स्टिल दे आर विलिंग टू ट्रेड ऑन द इंडेक्स, आई विल नॉट सजेस्ट, बट अगर उसके पास ग्रिप अच्छी है ट्रेड करने की, उसका पेपर ट्रेड कंप्लीटली सही जा रहा है, लेकिन उन लोगों को दिक्कत है क्योंकि मार्जिन ज्यादा रिक्वायर्ड है। सो उस केस में ये जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेगमेंट है डेरिवेटिव से, वो बहुत पॉपुलर हो जाएगा, बिकॉज उसकी जो क्वांटिटी साइज है 40 है, और उसका जो मार्जिन अराउंड 25 to 30,000 बीच में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, एडवांटेज की बात करें तो ये सब एडवांटेज है, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, स्मॉल मार्जिन रिक्वायर्ड। एंड दोस्तों, ब्रोकरेज की बात करें तो ब्रोकरेज अराउंड वन लॉट में बैंक निफ्टी में दोस्तों अराउंड
मुझे 160 आसपास मुझे चार्जेस लगता है। अगर मैं वन लॉट में, अगर टू लॉट की बात करूँ तो अराउंड 300 के आसपास मुझे चार्जेस लगता है मेरा एवरीडे का, और अप्रोक्स 300 के आसपास मेरा ब्रोकरेज लगता है। लेकिन अगर मैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर ट्रेड करता हूँ तो आई गेस एज ऑफ नाउ में पता नहीं है, लेकिन मेरा प्रिडिक्शन ये है कि निफ्टी बैंक में हमें 160 लगता है। तो आई एम श्योर कि अगर निफ्टी निफ्टी बैंक का फुट साइज क्या है दोस्तों, 30,000। अगर हम इधर देखें तो दोस्तों निफ्टी बैंक का जो फुट प्राइस है अराउंड 30,000 है। अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो अराउंड 50,000। डेट मीन्स ये 50% डिक्रीज है। तो 50% डिक्रीज है तो हम जो 160 दे रहे हैं पर लोड का, सो उसका आई गेस अराउंड 70 to 80 पॉइंट जरूर होगा। सो डेट मीन्स कि हमें जो ब्रोकरेज है दोस्तों 70 to 80 रुपीज ही ब्रोकरेज देना पड़ेगा पर लॉट के लिए। तो इसमें हमें ब्रोकरेज का भी फायदा रहेगा कि ब्रोकरेज अपना कम जाएगा। सो ये सभी मीडियम लेवल के लोगों के लिए, मीडियम रिस्क, मीडियम रिटर्न, मीडियम ब्रोकरेज कंपेयर टू द बैंक निफ्टी, मीडियम वोलेटिलिटी, एंड जो उसका जो क्वांटिटी है वो भी इन बिटवीन है 40। सो अगर हम 40 क्वांटिटी है एंड हम 30 या 40 पॉइंट का कवर करते हैं, देन ऑल्सो इट विल, अपना जो प्रॉफिट होगा वो 1500 के 2000 के आसपास जरूर हो सकता है। सो आइए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो द चार्ट कंपैरिजन ऑफ द बैंक निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी सर्विसेज। तो दोस्तों ये मेरा फायर्स का अकाउंट है, और फायर्स का अकाउंट में मैंने पहला वाला बैंक निफ्टी का लिया है और दूसरा वाला बैंक निफ्टी निफ्टी सर्विसेज का लिया है। मैं पहले इसको इसको वन डे का चार्ट कर देता हूँ दोस्तों, और इसको भी मैं वन डे का चार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो निफ्टी सर्विस ने से क्या किया, निफ्टी सर्विसेज ने दोस्तों ये जो उसका लास्ट हाई था जो 12 का, उसको भी ब्रेक करने के बाद उधर ट्रेड कर रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक ने अभी तक उसका जो लास्ट 52 वीक का जो हाई है उसको उसने टच नहीं किया है। डेट मीन्स निफ्टी सर्विसेज है वो कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा आगे चल रही है। रीजन इज कि उसमें एचडीएफसी जो स्टॉक्स है, एसआईटी फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, एचडीएफसी एमसी है, वो अच्छी तरह से बूम स्टॉक हुए हैं। तो इसकी वजह से बैंक निफ्टी तो साथ में है ही, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, लेकिन ये जो एचडीएफसी एमसी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी, ये सब स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में है, इसीलिए इसने जो 52 वीक का हाइट था उसको भी क्रॉस कर दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं किया है। तो वो तो दोस्तों पार्ट ऑफ द डिफरेंट पॉइंट है। लेकिन अगर हम चार्ट कंपैरिजन की बात करें तो अगर हम 15 मिनट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो 15 मिनट का निफ्टी फिन सर्विसेज का है, और ये जो 15 मिनट का निफ्टी बैंक का है। तो अगर हम जनरली हम मोमेंटम्स की बात करें दोस्तों, तो जनरली मोमेंटम सेम ही होती है। लेकिन अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें ये जो अराउंड 9 दिसंबर टू अगर हम कंसिडर करें तो 18 दिसंबर, सो ऑलमोस्ट 10 डेज में बैंक निफ्टी है इस रेंज में ही घूमता रहता था। लेकिन निफ्टी फिन सर्विसेज है दोस्तों कंटिन्यू अप मोमेंट में था। सो हम कंपैरिजन की बात करें तो हम अप्रोक्स 60% हम उसका जो चार्ट है बैंक निफ्टी का कंपेयर कर सकते हैं कंपेयर टू द निफ्टी फिन सर्विसेज। सो आइए हम अब अपना जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि जो अपना जो चार्ट कंपैरिजन है विथ माय ट्रेड कंपैरिजन। सो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि मैं बैंक निफ्टी में वर्क कर रहा हूँ। तो जितने भी मैंने ट्रेड लिए हैं दिसंबर मंथ के, वो हम पहले डिस्कस करेंगे कंपेयर टू द निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं अपना जो ये पॉइंट है, माय ट्रेड कंपैरिजन बिटवीन निफ्टी बैंक टू निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। सो फ्रेंड्स हम 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर में मैंने इधर शॉर्ट किया था, और मेरा जो टारगेट था अराउंड ए वाला था, तो मेरा टारगेट हिट हो चुका था। सो ये फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। और अगर हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो अगर हम सेम सेम जगह पे अगर हम शॉर्ट करते फ्रेंड्स अराउंड ए वाला पॉइंट के आसपास, तो अपना जो टारगेट होता वो हिट शायद ना हो सकता था। तो इस केस में निफ्टी फिन सर्विसेज जो है वो फेल हो गया है, क्योंकि हमारा जो टारगेट था अराउंड ए लेवल का था, लेकिन इसने उसके पहले ही टर्न अराउंड हो चुका था। लेकिन बैंक निफ्टी में अपना जो टारगेट है अचीव हो चुका था। सो आइए चलिए हम देखते हैं सेकंड डे के। सो फ्रेंड्स ये जो है 2 दिसंबर का मेरा ट्रेड है। मैंने अराउंड इस लेवल पे मैंने ट्रेड किया था, शॉर्ट किया था, और मेरा जो टारगेट था अराउंड 76 पॉइंट का था। तो अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो मैंने अगर हम इधर शॉर्ट करते तो अपना जो टारगेट होता अराउंड 37 पॉइंट का टारगेट अपना हिट हो सकता था।
फ्रेंड्स अभी तक हम इस तरीके से चलेंगे कि अपना सपोज अपना जो टारगेट है 80 पॉइंट का है बैंक निफ्टी में, तो हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 40 पॉइंट का रखेंगे। अगर 100 का अपना टारगेट है तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में हम 50 एज ऑफ नाउ हम आधा कंसिडर करके हम अपना जो एनालिसिस है वो करेंगे। तो अगर हम इधर की बात करें तो 2 दिसंबर में हमका जो टारगेट है वो अचीव हो गया था। अगर हम इधर सक्सेस बोलेंगे, सक्सेस। आइए हम बात करते हैं 3 दिसंबर की। सो फ्रेंड्स, ये 3 दिसंबर का बैंक निफ्टी का है और ये 3 दिसंबर का निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज का। मैंने अराउंड इस लेवल पे मैंने बाय किया था और मेरा जो टारगेट था अराउंड 90 पॉइंट का था, वो अचीव नहीं हुआ था और मेरा स्टॉप लॉस जो था अराउंड हिट हो चुका था। और अगर हम सेम कंपेरिजन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में बात करें तो अपना जो टारगेट होता अराउंड इस लेवल का होता और मेरा स्टॉप लॉस अराउंड इस लेवल का होता, तो इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो अगर हम निफ्टी की बात, निफ्टी और बैंक निफ्टी की इधर कंपैरिजन करते हैं तो दोस्त ये दोनों सेम तरीके से ही चार्ट में बिहेवियर आ रहा था इस दिन के। अगर आप इधर भी बात करोगे तो सेम टू सेम ये ट्रेड कर रहा था, इधर से रिवर्स हो गया, इधर से रिवर्स हो गया। तो ये 3 दिसंबर का है। आइए हम 4 दिसंबर का चेक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 4 दिसंबर का चार्ट है। 4 दिसंबर में अपना भी लॉस हुआ था सेम टू सेम डे। अगर मैं इधर मैंने बाय किया था तो मेरा जो टारगेट था 91 पॉइंट का और 63 पॉइंट का। सो अगर हम निफ्टी फिनिश एनालिसिस की बात करें तो सेम टू सेम मार्केट ने उस दिन भी बिहेवियर किया। अगर हम कंपेरिजन करें तो इस दोनों केस में अपना लॉस हो सकता था, तो ये ट्रेड ही अपना लॉस लॉस वाला था। तो इधर भी मैं सक्सेस लिखूंगा। मैं सक्सेस इधर क्यों लिखता हूँ दोस्तों, क्यों हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपना ट्रेड विथ निफ्टी बैंक के साथ निफ्टी सर्विसेज का, राइट। हमें सक्सेस फील्ड, हम प्रॉफिट लॉस में हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। हम कंपैरिजन किस केस में कर रहे हैं कि जो मेरा ट्रेड था, मेरा टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो मेरा अचीव हुआ था निफ्टी बैंक में, वो सेम टू सेम अचीव हो रहा है या नहीं। अगर हम 1 दिसंबर की बात करें तो मेरा टारगेट बैंक निफ्टी में अचीव हो चुका था, लेकिन सेम टू सेम निफ्टी सर्विस में नहीं हुआ था, उस केस में फेल हुआ। तो आइए हम बात करते हैं 5 दिसंबर। सो फ्रेंड्स, अगर 7 दिसंबर की बात करें, 5th एंड 6th सैटरडे संडे था, तो अगर 7 दिसंबर की बात करें तो मैंने इधर शॉर्ट किया था और अपना जो टारगेट था अराउंड 80 पॉइंट का था। अगर हम इधर भी सेम टू सेम बैंक निफ्टी निफ्टी सर्विसेज में शॉर्ट करते तो अपना जो प्रॉफिट होता अराउंड 40 पॉइंट का हो सकता था। तो इस केस में भी अपना ट्रेड जो है सक्सेस हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर 8 दिसंबर की बात करें तो मैंने अराउंड इस लेवल के आसपास मैंने बाय किया था और अपना मेरा जो टारगेट था ये लेवल का था। तो अगर हम सेम निफ्टी सर्विसेज में अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो अपना टारगेट अचीव हो सकता था। तो इस केस में भी अपना जो ट्रेड है सक्सेस हो गया है। फ्रेंड्स, मैं क्यों ये कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों को बैंक निफ्टी पसंद है, जिनको बैंक निफ्टी में ग्रिप है, लेकिन उसको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में उसको माइग्रेट करना है। क्यों? क्योंकि लॉट ऑफ द रीजन, लाइक लॉट साइज डिक्रीज हो सकती है, अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है वो थोड़ा डिक्रीज हो सकता है। लाइक अगर वन लॉट में बैंक निफ्टी में 2000 टू 3000 के आसपास लॉस प्रॉफिट हो रहा है, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 1000 और 2000 के बीच में हो सकता है और उसका जो ब्रोकरेज चार्जेस भी है वो कम लग सकता है। तो इसीलिए हम इधर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर 9 दिसंबर की बात करें तो मैंने अराउंड इस लेवल के आसपास मैंने शॉर्ट किया था और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। लेकिन अगर हम निफ्टी सर्विसेज की बात करें, ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में इसने कंटिन्यू इसने सपोर्ट लिया था और इसको ब्रेक किया था। मैंने इधर शॉर्ट किया था, लेकिन मेरा जो शॉर्ट था एक ट्रेड फेल हुआ था और मुझे लॉस हुआ था। लेकिन अगर हम निफ्टी सर्विसेज की बात करें तो निफ्टी सर्विसेज में डायरेक्टली कंप्लीटली इसको सपोर्ट रहा था। तो इस केस में हम इधर शॉर्ट नहीं करने वाले थे और इस केस में हम जरूर बाय कर सकते थे, क्योंकि हमें इधर बाइंग सिग्नल मिल रहा है। रीजन ही इसकी, इसने मल्टीपल टाइम इसको सपोर्ट किया, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, इस केस में शायद अपना जो ट्रेड था वो शायद हम प्रॉफिटेबल हो सकते थे कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। सो आइए चलिए हम बात करते हैं 10 दिसंबर। सो 10 दिसंबर की बात करें तो मैंने अराउंड इस लेवल के आसपास मैंने बाय किया था और मेरा टारगेट ये वाला था, टारगेट हिट हो चुका था। और अगर हम निफ्टी सर्विसेज की बात करें तो अगर हम सेम कंपेरिजन में बात करें तो मेरा अपना भी इसमें टारगेट हिट हो सकता था। तो इस केस में भी इसमें भी सक्सेस हुआ है। तो फ्रेंड्स, 15 दिसंबर की बात करें तो मैंने इधर कहीं तक ट्रेड लिया था और अपना जो टारगेट था अचीव हो चुका था। अगर सेम हम निफ्टी सर्विसेज में भी अगर ट्रेड लेते तो अपना टारगेट हिट हो सकता था। मैं अगेन कंपैरिजन कर रहा हूँ हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि हम अगर माइग्रेशन का प्लान कर सकते हैं निफ्टी टू निफ्टी सर्विसेज, आई मीन निफ्टी बैंक टू निफ्टी सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके का आप जो हमारे मेरा दिसंबर का रिमेनिंग जितने भी डेज है उसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं बैंक निफ्टी के साथ और बैंक निफ्टी के साथ वर्सेस निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं किस किस में सक्सेस हुआ, और आप पास डेटा भी एनालाइज कर सकते हैं जितना भी अपने पास अवेलेबल है। सो आई होप कि मेरा जो कंपैरिजन है आपको पसंद आया होगा। क्यों मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अगर हम माइग्रेशन का प्लान कर रहे हैं तो हमें थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट।
विदाउट एनालिसिस वी कांट डायरेक्टली जंप इनटू द निफ्टी फिन सर्विसेज। तो इसके लिए हम एनालिसिस करेंगे पहले, उसके बाद जंप करेंगे। सो आइए हम बात करते हैं, अपना लास्ट पॉइंट है व्हाट आर द माय प्लान फॉर दिस सेगमेंट। तो क्या प्लान है दोस्तों? सो दोस्तों 11 जनवरी से ये लॉन्च हो जा रहा है, राइट? सो 11 जनवरी से मैं पूरा जनवरी मंथ इसको फॉलो करूंगा, मैं कंपैरिजन करूंगा निफ्टी विथ बैंक निफ्टी के साथ, सॉरी, बैंक निफ्टी विथ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस के साथ, इन दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन करूंगा। उसके बाद मैं फेब्रुआरी में से दोस्तों, फेब्रुआरी फेब्रुआरी 01 से मैं एक लॉट में स्टार्ट करूंगा वर्क। तो डेट मीन्स मैं पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लूंगा, मेरा जो जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा, उसके बाद मैं एक लॉट में से मैं प्लान कर रहा हूँ स्टार्ट करूँ। लेकिन मैं पहले 20 डेज में पहले देखूंगा कि लोगों का किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है, किस तरीके का वॉल्यूम आता है। बेस्ड ऑन दिस आई विल प्लान टू स्टार्ट ट्रेड ऑन फ्रॉम द फेब्रुआरी 01 फॉर वन लॉट ओनली। एंड पूरा मंथ में पहले ट्राई करूंगा कि किस तरीके की प्रैक्टिस चल रही है, किस तरीके का साइकोलॉजी लेवल निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज में जा रहा है। अगर हम सक्सेस होते हैं देन धीरे धीरे हम कंप्लीटली माइग्रेट हो सकते हैं फ्रॉम बैंक निफ्टी टू निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा एडवांटेजेस दिखते हैं, लाइक मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड्स है, ब्रोकरेज का भी कम इश्यू है, मार्जिन भी हमें ज्यादा मिल सकता है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी, जो कि उसकी लॉट साइज कम होगी, उसकी लॉट साइज सॉरी 40 क्वांटिटी की होगी, लेकिन उसकी जो प्राइस है अराउंड 15,000 के आसपास होगी, जब बैंक निफ्टी की 13,000 है। तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वो सब ब्रोकरेज वगैरह ज्यादा लगता है कंपेयर टू निफ्टी फिन सर्विसेज। सो दोस्तों इस तरीके का मेरा प्लान है कि पहले मैं 20 डेज को पहले ऑब्जर्व करूंगा किस तरीके का वॉल्यूम आता है, उसके बाद मैं फेब्रुआरी से इसमें स्टार्ट करूंगा ओनली वन लोट के साथ। उसके बाद मैं मेरा ट्रेड जो है पूरे वन मंथ में 30 डेज आई मीन 20 ट्रेडिंग डेज में पहले ऑब्जर्व करूंगा कि किस तरीके का मेरा चल रहा है। उसके बाद में मार्च में से मैं प्लान करूंगा कि मुझे मूव करना है या नहीं करना है। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि निफ्टी फिन सर्विसेज क्या है और उसमें किस तरीके का ट्रेड कर रहे हैं, कंपैरिजन पता चल गई होगी बैंक निफ्टी के साथ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है बिगिनर्स के लिए। और जिन लोगों को बैंक निफ्टी में पसंद है ट्रेड करने के लिए, लेकिन मार्जिन का इश्यू है, ब्रोकरेज का इश्यू है, सो वो लोग डेफिनेटली इस सेगमेंट को पसंद करेंगे। सो आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन मंडे।